दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप सभी को कुछ न कुछ सीख अवश्य ही मिलेगी। तो आइए भगवान बुद्ध की कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में भगवान बुद्ध के आगमन की खुशी में उस गांव के सभी लोग उत्साहित हो रहे थे और सोच रहे थे कि क्या उपहार में दिया जाए। उसी गांव में एक गरीब मोची भी रहता था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर तालाब में एक कमल खिला है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में भगवान बुद्ध आए हैं तो सभी लोग उधर ही गए होंगे, इसलिए आज मेरा काम नहीं चलेगा, आज फूल ही बेचकर गुजारा करना पड़ेगा। फिर वह मोची तालाब के अंदर घुस गया और उस कमल के फूल को तोड़ लाया और एक केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल के फूल को रख दिया। पानी में ही कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थी और वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इतनी देर में उस नगर का एक सेठ आया और आते ही कहा, फूल बेचने की इच्छा है तो मैं तुमको इसके बदले 10 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। फिर मोची ने सोचा कि 1-2 आने का फूल, इस पर मुझे 10 चांदी के सिक्के दिए जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर से एक और सेठ आया। उसने कहा, भाई फूल तो बहुत खूबसूरत है, क्या तुम यह फूल मुझे बेचोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 20 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। सेठ की बातें सुनकर मोची और सोच में पड़ गया और सोचा, क्या यह फूल इतना कीमती है? फिर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान बुद्ध के चरणों में फूलों को अर्पित करूं, इसलिए इसकी कीमत लगाने लगा हूं। इतने ही देर में उस राज्य का मंत्री पास आ गया और बोला, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है? अब लोग कुछ बताते। इससे पहले मंत्री का ध्यान उसी फूल की तरफ गया। फिर उसने पूछा, यह फूल मुझे बेचोगे? हम इसके बदले 500 चांदी के सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध आए हुए हैं। भगवान के आगे इस फूल की कीमत बहुत कम है। जब हम फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में मेरी चर्चा होगी कि भगवान बुद्ध ने केवल मंत्री का ही भेंट स्वीकार किया और हमारी बहुत चर्चा होगी। इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल केवल मैं ही भगवान को भेंट करूं। और कहते ही उस राज्य का राजा भी समीप आ गया और कहा, यह कैसी भीड़ लगी है? मंत्री ने राजा को झुककर नमन किया और बोला, राजन, यहाँ फूल का सौदा चल रहा है। तभी मोची के हाथ में उस फूल को राजा भी देख लेता है और देखते ही अपने मंत्री से कहता है, इसको मेरी तरफ से 10,000 चांदी के सिक्के दे दो और फूल मैं लेना चाहता हूँ। बेचारा गरीब मोची ने कहा, राजन, मुझे फूल नहीं बेचना है। फिर राजा बोला, क्यों तुम फूल नहीं बेचना चाहते हो? मोची ने कहा, राजन, सभी लोग उत्साहित होकर भगवान बुद्ध के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर जा रहे हैं, क्यों न मैं भी भगवान बुद्ध के चरणों में आज इस फूल को अर्पित करूं। फिर राजा बोला, सोच लो, 10,000 चांदी के सिक्के से तुम्हारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों का जीवन सुधर जाएगा। फिर गरीब मोची ने कहा, भगवान बुद्ध के आगे 10,000 चांदी के सिक्के तो लाखों रुपए भी कम हैं। राजन, आज तक किसी दूसरों की संपत्ति से किसी को तरसते नहीं देखा, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से तो लोगों को जरूर तरसते देखा है। राजा बोला, तुम्हारी बात में दम है, यह तुम्हारी मर्जी है। फिर राजा वहां से चला गया जहां पर भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। धीरे धीरे इस फूल की चर्चा भगवान बुद्ध के कानों तक पहुंच गई कि आज जो व्यक्ति फूल लेकर आ रहा है उसकी कीमत बहुत लगी है, परंतु वह गरीब आदमी फूल बेचने से इनकार कर दिया है। जैसे ही वह गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा तो शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मोची फूल लेकर जैसे ही पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। कुछ बूंदे पानी की कमल पर पहले से ही पड़े थे और कुछ आंसू के रूप में कमल पर रोते ही पड़ गई, जिससे फूल और खिल उठा। भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर मोची ने कहा, प्रभु, सब लोगों ने बहुत कीमती चीज आपके चरणों में भेंट की होगी, परंतु मेरे जैसे गरीब के पास सिर्फ एक कमल का फूल है। मैं आपके चरणों में अर्पित करने आया हूँ। प्रभु,
मेरे इस फूल और आंसू को स्वीकार कीजिए, कहते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में फूल रख दिया। फिर वह गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। फिर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, वत्स, देख रहे हो, आनंद हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन का भाव भी मुझे अर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा व आस्था के समान है और यह एक महत्वपूर्ण मानसिक गुण है जो हमारे जीवन में सकारात्मक और समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। श्रद्धा भाव एक व्यक्ति को संघर्ष, कठिनाइयों और अवसरों के सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए।